एक्सक्यूज मी आलिया, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? आप कल जल्दी चलेंगे? नहीं, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं चली गई थी। यू कैन टेक अ डे ऑफ। नो नो नो, इट्स ओके। नो, यू आर नॉट ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं सर, बस घर की कुछ टेंशन्स हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि सिर्फ घर की टेंशन नहीं है। तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो प्लीज आलिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ गई है मुझे पिक करने, हम लोग लंच पर जा रहे हैं। श्योर, लेकिन कोई भी मामला हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर लेना। सर, आप पहले ही हमारी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं। इतनी हेल्प तो कोई अपनों की भी नहीं करता हो शायद। आलिया, तुम मेरे लिए कोई गैर तो हो नहीं। मैंने हेल्प की है और आइंदा भी करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं भी बस लंच के लिए जा रहा हूँ, तो साथ नीचे उतर। हाँ श्योर, प्लीज। तो मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत हैं। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था, आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता, क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया है बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। इतनी खामोश क्यों हो गए? नहीं नहीं नहीं, आलिया नहीं जाएगी वहां। लेकिन वो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। क्या है ये भाई? बड़ों को छोड़कर छोटों से क्यों बात करना चाहते हैं वो? तुम शान से कहो ना कि अनीता से कहे कि वो वासी से बात करे। मम्मी, आपको लगता है इस सब के बाद इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे भाई? 3 लफ्ज़ ही तो मुंह से निकाल ले, फिर रिश्ता खत्म। और अगर वहां से ऑफर आ रही है बात करने की तो एक्सेप्ट कर ले। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सुनहरा। अरे क्या जरूरत थी वहां तस्वीरें बनवाने की? और अगर निकाह छुप कर किया ही था तो ये सारे चोंचले पूरे करने जरूरी थे क्या तुझे? मम्मी, माजी को वापस लाने से ना कुछ नहीं होगा, सब अंडू नहीं हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, आलिया मानी जाएगी। हम ये मेरी चॉइस नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा था आपको पहुंचाने के लिए। आपकी मर्जी, जो आपको करना, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। तुम शान से बात करो ना, कि वो मुझसे बात करे। मैं करूंगी ना उससे बात, बस मेरे इद्दत के चंद ही दिन रह गए हैं बाकी। ठीक है, मैं उसको आपका नंबर सेंड कर लूंगी, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी उससे। मजाल है जो इस लड़की ने आज तक कोई ढंग का काम किया हो। जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ माँ का खून जलाने के लिए किया है। मम्मी, आप कब तक बच्चों की तरह जिद करती रहेंगी? उन लोगों को इस घर में सिर्फ आलिया भाभी पे ट्रस्ट है। कोई ना कोई बात तो होगी ना आलिया भाभी में, चाहे आप लाख डिनाइल में रहे। या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई? नहीं नहीं, आलिया को कुछ भी कहा तो मेरा तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। वो तो मेरे गले में आन पड़ेगा उल्टा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सोचना शीन, सोच, क्या करूं?
फिजा, तुमने आयरा के लिए टेंट हाउस ऑर्डर किया? हाँ, लेकिन क्यों? उसका तो बर्थडे भी नहीं है। ऐसे ही दिल चाह रहा था। क्या हुआ, परेशान हो? फिजा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कब होगा? कल मैंने आयरा की बातें खुद सुन ली थी। जब इतनी सी बच्ची इस सिचुएशन में इतना फेडअप हो चुकी होगी तो बड़ों का क्या हाल होगा? फिजा, हम सब परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, खौफ का शिकार हैं, लेकिन तुम्हारे साथ। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। और मैं आयरा को समझाऊंगी, समझ आएगी वो। हम तुमसे बेजार नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत छोटी है। उसकी समझ में ऐसी बातें आती भी नहीं होंगी। बस ही कर दो, बहुत पक्की है वो, हर बात समझती है। मेरी तो कोशिश होती है जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसे वहां से भेज दो। तुम्हें पता है, गौर से बातें सुनती है चुप के, और फिर बाद में मुझसे इतने सवाल करती है, मेरा दिमाग खा लेती है। आलिया से तुम्हारी बात हुई? क्या कहा उसने? मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अकरम बता रहा था कि वो कल घर जल्दी आ गई थी, शायद तबीयत ठीक ना हो। लेकिन नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है उसने? नंबर तो ऑन रखना चाहिए ना। नेवर नो, शायद वो आज कॉल कर ले। हम सब ने मिलके ना उसे बहुत परेशान कर रखा है। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब से हमें छोड़ के भाग चुकी होती, इनफैक्ट ब्लॉक भी कर चुकी होती। हाँ, वो बहुत अच्छी है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि हम सब ना उसके साथ ज्यादती कर बैठते हैं। अगर हमारा बाहर निकलना खतरे से खाली ना होता, मैं खुद जाके उसकी खबर लेती, तबीयत का पूछती। जोया जी, ये देखिए। उस घटिया आदमी ने फिर से मैसेज किया है मुझे, 1 डे रिमेनिंग। अब वो 3 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम। कभी कभी ना बहुत खौफ आने लगता है, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको बता रही हूँ जोया जी, अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? जो भी करूंगी आप देख लेना, उसके लिए तो बहुत बुरा ही साबित होगा।